हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैतव क्लासेस में। हम लोग डेली के तरह जो न्यूज़ देखते हैं, जनसत्ता के या फिर दैनिक भास्कर के न्यूज़ को हम लोग कवर करते हैं। आज की जो प्रमुख खबर है ये 6 तारीख का है, 6 मार्च का, जो 7 तारीख को हम अपलोड करने जा रहे हैं। 6 मार्च का जो दैनिक जनसत्ता में दिया गया कुछ प्रमुख बातें जो हम लोग हेडलाइंस के तौर पे डेली देखते हैं, ताकि करंट अफेयर्स में हमें वो मदद कर सके। और ज़्यादा क्षेत्रीय न्यूज़ एक्सीडेंट हम लोग कवर नहीं करते हैं, क्योंकि वे हमारे करंट अफेयर्स के तौर पर किसी भी परीक्षा में पूछे जाने योग्य लगभग नहीं रहते, ना के बराबर। तो इसलिए हम उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। हम उन्हीं हेडलाइंस को प्रत्येक दिन पढ़ते हैं जो हमारे एग्ज़ाम हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण हो। चलिए देखते हैं आज का जो प्रमुख खबर है वो क्या है। अभी आप लोग को पता होगा कि प्रधानमंत्री मालदीव सरकार से आप लोग को जानकारी होगा कि मालदीव सरकार से लेकर के हमारी अनबन चल रही है। अब ये हुआ क्यों था कि जब मालदीव का नया प्रधानमंत्री बने थे, वे नए प्रधानमंत्री बने, मालदीव के नए राष्ट्रपति बने मुइज़्ज़ू मुइज़्ज़ू इन्होंने क्या किया था कि कभी भी अभी तक जो ऐसा होता है कि कोई भी अगर नया राष्ट्रपति बनता है वो भारत की दौरा करते हैं, लेकिन इन्होंने चीन की दौरा कर लिया और अपनी कूटनीति का परिचय दिया कि ये चीन का साथ देने वाले हैं, जो कि भारतीय तौर पर देखा जाए कि खतरे की बात है, क्योंकि ये हमारे आसपास के समुद्री एरिया में आ जाएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का आना और बहुत खतरनाक साबित होगा। अगर मालदीव इन्हें जगह देता है, आश्रय देता है, तो ये हमारे ऊपर दक्षिणी भारत पे पूरी तरीके से नज़र रख सकेंगे और हमारी सारी बंदरगाहों लगभग दक्षिणी पूर्वी तटों पर मौजूद है और इनका जो है तटीय क्षेत्र में लगभग प्रभुत्व कायम होता जाएगा। इसी के लिए सब हुआ है। और देखते हैं इसमें क्या बात कहा गया कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने चीन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि अपनी रक्षा के लिए उन्होंने चीन के साथ निःशुल्क सैन्य हस्ताक्षर किया है। और उन्होंने बयान दिया है कि 10 मई तक भारतीय सभी सैनिक, चाहे वो ड्रेस में हो या फिर अनड्रेस में हो, वे सभी मालदीव छोड़ के चले जाए। वहीं इजराइल से एक काफ़ी निराशजनक बात सामने आया है कि इजराइल में स्थित भारतीय दूतावास लेबनान से दागी गई इस मिसाइल, क्या हो गया, इजराइल एक मिसाइल दागा था जो भी वहाँ पे युद्ध चल रहा है, जिसके एवज में हम देख रहे हैं कि जो लेबनान से ये मिसाइल दागा गया था और भारतीय केरल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये चूक से ही हुआ हो, लेकिन वहाँ पे मौत हो गई और इसके खिलाफ सख्त से सख्त देखा जाएगा। दूतावास ने भी सोशल मीडिया मंचों पर डाले गए परामर्श में कहा कि मौजूद स्थिति चलिए आगे देखते हैं कुछ और भी जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वही देखते हैं केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच लगातार सोशल मीडिया पे ही शब्दों के लगातार बांध चल रहे हैं। इधर से उधर एक बात चल रही है, जहाँ के राज्यपाल का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने सड़कों के एलजी ने कहा कि ना सड़क है और ना ही सीवर, और कूड़ा भी नहीं साफ होता है। इसी के एवज में मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जो है राज्यपाल, जो उपराज्यपाल है, वे लगभग विपक्ष पार्टी के तौर पे अपनी मंजूरी दे रही है, यानी कि विपक्ष का भूमिका निभा रही है। वहीं दिल्ली के जो वित्त मंत्री है आतिशी ने अक्टूबर शुरू हो सकती है, इन्होंने क्या किया, अक्टूबर तक शुरू हो सकती है महिला सम्मान योजना इन्होंने लागू की है कि दिल्ली के महिलाओं को 1,000 रुपये मुफ्त दिए जाएंगे। अब इसमें भी कई शर्त है कि किसे दिए जाएंगे। 18 साल से ऊपर की महिला को दिया जाएगा। और क्या क्या शर्त है इसमें, आतिशी ने कहा है कि जो भारतीय किसी सरकारी योजना का लाभ उठा रही है उसे ये नहीं मिलेगा। जैसे कि कोई विधवा पेंशन उठा रहा है, वृद्धा पेंशन उठा रहा है, इस प्रकार के इन्हें लाभ नहीं दिया जा सकता है। और अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो उन्हें भी ये लाभ नहीं दिया जा सकता है। और जो आयकर दाता नहीं है, सरकारी कर्मचारियों नहीं है, और जो आयकर दाता नहीं है उन्हें भी ये चीज़ नहीं दिया जाएगा।
वहीं ईडब्ल्यूएस के मामले में दिल्ली सरकार ने एक योजना जारी की है कि अभी तक कहा गया था 1,20,000 से जिसका पारिवारिक आय नीचे रहेगा उसे ईडब्ल्यूएस मिलता है। वहीं दिल्ली के उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक आदेश दिया है कि जिस परिवार की आय 2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय होगी उनके पारिवारिक बच्चों को भी ईडब्ल्यूएस कोटा का लाभ मिल सकेगा। आपको पता होगा कि ईडब्ल्यूएस कोटा जो है 2019 से ये लाया गया है। आप ये कमेंट करके बताएं कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे लागू किया गया जो 10% छूट दिया जाता है। जनरल जाति के बच्चों को 10% छूट दिया जाता है। वही मुक्त चुनाव चिन्ह के लिए पहले आओ पहले पाओ को चुनौती देने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। ये दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग द्वारा गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उनके लिए इन्होंने ये बात कही थी कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, यानी कि जो पहले आएगा उसके हिसाब से उसको वो चुनाव चिन्ह मिलेगा। तो और इस बात को अभी हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया है। वही देखते हैं कि गहलोत ने कहा कि गहलोत मंत्री दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने साल 2023 में बजट के हर छोटे इलाके में मोहल्ले क्लिनिक खोलने के तर्ज पर तंग कसी है। वहीं गहलोत ने कहा कि इस बस में 23 सीटें होंगी और जबकि बड़ी अब बात क्या यहाँ देखते हैं कि मंत्री ने चलाई है मोहल्ले बस निगाई खासियत और इसकी गिनाई है खासियत। गहलोत ने कहा कि इस बस में 23 सीटें होंगी और जबकि बड़ी बसें में 35 सीट होंगी और आम बसों की तरह मोहल्ला बस में भी एक सीट दिव्यांग के लिए आरक्षित रहेगी। इसकी बैटरी की खासियत यह है कि ये मोहल्ला बस एक बार चार्ज होने पर 150 किलोमीटर तक चलेगी और पहली खेप में 25 बसें चलाई जाएगी। वहीं देखते हैं नोएडा से बोराकी तक दौड़ेगी मेट्रो, इसकी मिली प्रस्ताव। इससे जो मुख्य पहले 4 कोच चलाने की बात कही गई और इससे जो प्रमुख प्रभावित गांव होगा जिन्हें लाभ मिलेगा वो कौन कौन सा गांव होगा देखते हैं। नोएडा के आसपास के गांव है बोराकी गांव, कटेरा चिटेहरा, दत्तावली, पल्ला गांव की ज़मीन पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप बसाई जा रही है। और वहीं बोराकी के आसपास 7 गांवों की 478 हेक्टेयर जमीन पर यह परियोजना उतारी जाएगी। वहीं दिल्ली सरकार ने अभी एक और योजना जारी की है कि दिल्ली सरकार का कहना है कि अब एनडीएमसी अपने खर्च पर देगी छात्रों को मध्याह्न भोजन। जो मध्याह्न भोजन योजना है ये आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना स्कूल में कब लाया गया था। वहीं दिल्ली सरकार ने अभी ये बात कही है कि दिल्ली नगर निगम परिषद की बैठक में मंगलवार को हुई, जिसमें बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार और उन्हें मंजूरी दी गई है। एनडीएमसी द्वारा मंजूर दिए गए प्रस्तावों में सबसे महत्वपूर्ण है सेमी ऑटोमेटेड किचन की स्थापना पीएम पोषण योजना के अंतर्गत करना है और जिसे एनडीएमसी द्वारा तय मेन्यू के आधार पर 6 एनडीएमसी वो नवयुग स्कूल के गोल मार्केट से 7 से 8 हज़ार छात्रों के लिए तैयार किया जाएगा। वहीं इसके अलावा जो बात कही गई है कि भूमिगत बुनियादी ढांचे और ओवरग्राउंड दूरसंरचना बुनियादी ढांचे के लिए राइट ऑफ वे नीति को अपनाया जाएगा। वही अंतिम ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है। एनडीएमसी इलाके में जलापूर्ति बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत 41 जेजे क्लस्टर व शेष अधिकृत कॉलोनियों में व्यक्तिगत पाइपलाइन कनेक्शन दिए जाने की बात कही गई है। और ये जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना के लिए विस्तृत प्रकार तैयार किया जाएगा। और यह अमृत 2.0 योजना के तहत जेजे क्लस्टर से अधिकृत कॉलोनियों में व्यक्तिगत पाइप जल कनेक्शन के कार्य के लिए लगभग इतना करोड़ रुपये खर्च करने के बारे में बात कही गई है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जो कुछ और भी प्रमुख न्यूज़ है हम उसे ही कवर करते जाएंगे। दोस्तों, वैश्विक मंदी में भारतीय अर्थव्यवस्था। हालांकि दुनिया में भारत सबसे तेजी बढ़ता है। अभी बात क्या है वैश्विक मंदी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, आप इसे
घर पे ज़रूर पढ़ें, ताकि ये आपके पीसीएस, ये ज़्यादातर जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें ये आपको ज़्यादातर मदद तो ना कर सके, लेकिन जो पीसीएस क्वेश्चन होते हैं, स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी, इसमें आपको ये बहुत ही मदद कर सकेगा उत्तर लेखन में। आप इसे ज़रूर पढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे आप पॉज कर करके वीडियो को ज़रूर इसे पढ़ने की कोशिश करें पहले खुद के लिए। अब ये सब चीज़ जो है, जो भी पेपर न्यूज में ये आता है, आपको ये उत्तर लेखन में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित करेगा। वहीं अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बुधवार को प्रदर्शन कला के क्षेत्र में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2022-23 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेंगे। कितने को? 94 को। वहीं संस्कृति मंत्रालय ने यह जानकारी दी है और राष्ट्रपति इस समारोह के लिए 22-23 के अकादमिक पुरस्कार के अलावा 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी प्रदान करेंगे। अकादमी पुरस्कार साल 1952 से प्रदान की जा रही है और ये सम्मान न केवल उत्कृष्ट और उपलब्धि के उच्चतम मानक के प्रतीक है, बल्कि निरंतर व्यक्तिगत कार्य योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपये तक की नकद राशि प्रदान की जाती है। वहीं जल्दी टेलीविज़न को पीछे छोड़ने वाली बात करें कि जो हमारा डिजिटल मिशन जो चल रहा है, ये धीरे धीरे टेलीविज़न को पीछे और भी छोड़ देगी। इस साल का तापमान जो रहा बहुत ही 2023 का तापमान बहुत ही अब तक का सबसे गर्म वर्ष माना गया है। 2023 सबसे गर्म वर्ष माना गया था और आगे आने वाले दिनों में जो इस बार 2024 में आप देखिएगा, इस बार जो है लानिनो प्रभावित करेगा। लानिनो क्या होता है कि ये प्रशांत क्षेत्र में उठने वाली एक हवा है, जिसके कारण से तापमान में बढ़ोतरी कमोतरी होते रहता है और इसी के कारण से भारत में कभी जब एक दो चीज़ होता है कि लानिनो, एक अल्निनो। जब अल्निनो आता है तो लगभग जो है अल्निनो आने के बाद क्या होता है, बारिश भारत में कम होती है और वहीं लानिनो आएगा तो बारिश भारत में क्या होती है, मानसून क्षेत्र में ज़्यादातर बारिश देखने को मिलेगी। अब ये हमारा ज्योग्राफी का सेक्टर है, इसी ज्योग्राफी में ही सॉल्व करना ज़्यादा बेटर रहेगा। आप इसे ज़रूर पढ़ें, इस चैप्टर को भी ये जो दिया गया है, क्योंकि ये भी आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड में काफ़ी सारे मदद करेंगे। वहीं बदलते बीते दिनों में भारतीय जलवायु परिवर्तन में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिल रही है। वहीं एक व्यक्ति जो द्रमुक नेता के बयान पर भाजपा ने इन्हें गिरफ्तारी करने के बारे में बात की और कांग्रेस ने भी इसकी निंदा की है। द्रमुक नेता, इनका कहना है कि भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं। इनका कहना है जब भारत में अलग अलग भाषा बोले जाते हैं, अलग अलग जाति प्रथा है, अलग अलग सब कुछ है, तो भारत एक राष्ट्र कैसे होगा। तो इसीलिए कहा गया, संविधान में कहा कि भारत एक ऐसी राष्ट्र है जिसमें भारत एक विविधता में एकता, क्या है, विविधता में एकता वाला राष्ट्र है। कितना भी विविध हो लेकिन राष्ट्रीय तौर पे यहाँ पे एकता है। जब राष्ट्र की बात होती है तो सभी जाति, सभी प्रथा, सभी धर्म के लोग एक हो जाते हैं। इन्हें जल्द से जल्द सही में इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि एक विभाजन को, भारत विभाजन के बारे में एक आग के रूप में ये छेड़ सकते हैं। अगर लोग को ये इनकी इस बात को ना समझे तो वे लोग भी कहीं इस चीज़ की मांग को लेकर के ना उतरे। इसलिए इनकी गिरफ्तारी बहुत ही आवश्यक है। ये एक बहुत ही गिरी हुई हरकत के तौर पे देखना चाहिए इसे। वैश्विक व्यवस्था के पुनर्निर्धारण में दोनों देशों की जिम्मेदारी है। किस देश के बारे में? अभी हाल ही में जो हमारा विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब, ये दक्षिणी कोरिया के प्रधानमंत्री यानी कि वहाँ के विदेश यात्रा पे है, वहाँ के प्रधानमंत्री हान डक सू से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और तौर तरीके पर चर्चा करने की बात कही है। वहीं सात्विक वो चिराग, त्रिशा वो गायत्री और लक्ष्य ने जीता फ्रेंच ओपन। इन्होंने 2022 चैंपियनशिप जोड़ी। अपने दूसरे दौर में वेंग चुआंग के कई वुंटी मलेशिया की एक और चुनौती होगी। अब सात्विक चिराग शेट्टी रेड्डी, इन्होंने फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। वहीं जो कल दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 29 रन से हराया। 6 तारीख के मैच में दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स ने और मुंबई इंडियंस को 29 रन से हराया है। फ्रेंड्स, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे साथ बने रहे तो डेली के करंट अफेयर्स के तौर पर ये न्यूज़ ज़रूर देखें, ताकि आपको
आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में ये मददगार साबित हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।